हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर है और उस पेपर का कोड है BLISS04। जी हाँ, ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए पेपर है BLISS04 और कोर्स का शीर्षक है कार्यालय पर्यावरण एवं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये है आपका कोर्स शीर्षक यानी कोर्स टाइटल। और आइए हम लोग देखते हैं, ये आपका जो है सत्रांत परीक्षा, ठीक है, जो आपका सेमेस्टर पेपर होता है, जून 2022 का ये पेपर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया था ना कि इसका जो कोर्स कोड है BLISS04 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए पेपर है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग हर एक पेपर में बात करते हैं। उसी तरह है आपका ये मैक्सिमम मार्क 17। ठीक है, यहाँ पे 17 क्यों दिया गया है? क्योंकि आपका 30 का असाइनमेंट जमा हो जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें आपको सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 3 आपको सेक्शन ए से करना होता है और आपको 3 यहाँ से करना होता है और उसके बाद आपको 1 करना होता है सेक्शन बी से एंड 2 करना होता है सेक्शन सी से। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है सेक्शन ए। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि जो खंड क है सेक्शन ए है, उससे आपको 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न 2022 जून सेमेस्टर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ MIS, आल्सो एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। ठीक है, MIS का विभिन्न प्रकार क्या है और MIS के विभिन्न लक्षण को समझाइए। पहला प्रश्न था आपका। ठीक है बच्चों, ये MIS क्या है इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य तथा ऑफिस ऑटोमेशन के फ़ायदों को समझाइए। दूसरा प्रश्न ये ऑफिस ऑटोमेशन बताना है। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं और अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न डिजिटल कंप्यूटर क्या है? सभी प्रकार के कंप्यूटर का विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 या 1 की भाषा को समझता है। ठीक है, डिजिट को समझता है जिसमें आपका 0 और 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह के आपके प्रश्न हैं। 4 प्रश्न यहाँ हो गए और आगे आपके और इसमें 5वां प्रश्न आपका बचा होगा। 5 में से 3 करना होता है। ठीक है, ये है आपके सामने 5वां प्रश्न, देख लीजिए। सेक्शन ए का जो 5वां प्रश्न है वो यहाँ पर है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो 5वां प्रश्न क्या है? डिजिट सर्टिफिकेट क्या है? यह ऑफिस ऑटोमेशन में सहायक कैसे है? इसको उदाहरण से समझाना है। डिजिट सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। ठीक है, डिजिट या डिजिटल सर्टिफिकेट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट है। ठीक है, डिजिट नहीं है बल्कि ये क्या है, ये आपका वर्ड क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी। यहाँ पर सेक्शन बी है, आप देख रहे हैं। सेक्शन बी का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एल्गोरिदम एवं फ्लो चार्ट क्या है? एक उदाहरण के साथ एल्गोरिदम एवं फ्लो चार्ट को समझाइए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम एवं फ्लो चार्ट क्या है? एक उदाहरण के साथ एल्गोरिदम एवं फ्लो चार्ट को समझाना है। ठीक है, एक प्रश्न हो गया आपका ये। और यहाँ सेक्शन बी से आपको पता है केवल एक प्रश्न करना होता है। और देखिए ये 7वां प्रश्न है, यानी कि कंप्यूटर एनिमेशन क्या है? डिबगिंग के प्रोग्राम के सभी स्टेप को समझाइए। ठीक है, तो इसमें से आपको केवल एक करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका ये सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी से मैंने बताया कि 2 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 8वां देख लेते हैं। विभिन्न पीढ़ियों के कंप्यूटर की व्याख्या कीजिए। ये आपका 50 से 100 शब्दों का है। ठीक है, एक आपका टिप्पणी टाइप का है, नोट टाइप का है, ये आपको लिखना होता है। विभिन्न पीढ़ियों के कंप्यूटर की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्क स्टेशन आर्किटेक्चर को समझाइए। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या है, इसके आर्किटेक्चर, ये सब समझाना है आपको। और आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न इसमें है आपका, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर को समझाइए और सभी प्रकार के प्रिंटर की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
तो ये मैंने आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिखाए और आपको मैं बता देता हूँ कि सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी से आपको केवल 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता हूँ बच्चों, सेक्शन ए से आपके 3 प्रश्न, सेक्शन बी से एक प्रश्न और सेक्शन सी से 2 प्रश्न, यानी 3, 1, 4, 2, 6, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि टोटल 6 प्रश्न करना होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारे जो BLIS के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया है, उनको फ़ायदा हो सके और वो पेपर देख करके और आगे का अनुमान लगा सके कि किस प्रकार के प्रश्न उनकी परीक्षा में आने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि।